HPSSC स्टाफ नर्स के लिए ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है। अगर आप भी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। 200 क्वेश्चंस की लेटेस्ट जो पैटर्न है HPSSC का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और स्टडी मटेरियल कोर्स या वीडियो कोर्स भी आप चाहते हो तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए। तो कल हमने डिस्कस किए थे 120 क्वेश्चंस नर्सिंग से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही रिव्यूज़ थे कि सर बाकी जो जीके सेक्शन है, हिंदी है और इंग्लिश है, रीजनिंग है, उसको भी डिस्कस करो। तो आज हम 121 से स्टार्ट करने वाले हैं, 200 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और ख़ुद को चेक करते रहना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो केरला में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ पे है, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। मैं वेट करूँगा आप सभी के कमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल इंडिया या फिर ऑल वर्ल्ड, तो उनको ज़रूर एक बार देख के जाना, उनके हेडक्वार्टर्स आते ही आते हैं। विच मेटल इज़ जनरली यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन? तांबे के संदूषण, आप देखते हैं जब जो कॉपर है उसमें जंग नहीं लगता, उसमें एक हरी सी परत जो है वो जम जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली जो कोटिंग की जाती है वो किसकी होती है? तो वो टिन की होती है। और जब लोहे की हम बात करते हैं, उसमें जंग ना लगे तो उसमें जिंक की जो परत चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो लोहा है उसमें जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन। महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स? तो राजपूतों में जो महाराणा सांगा हैं, बेसिकली इनका पुराना जो पूरा नाम है वो महाराणा संग्राम है। तो इन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी को। ये इब्राहिम लोदी वही है जिसको 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का फर्स्ट बैटल जो है उसमें हराया था। तो बैटल ऑफ खटोली जो है इसमें हराया गया था महाराणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को। तो ये भी आपको याद रखना है। जो बैटल्स हैं हिस्ट्री में उनको जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। और बाकी हमारे कोर्सेज जो हैं, वीडियो कोर्स है या स्टडी मटेरियल कोर्स, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एक बार जरूर मैसेज कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? आग बुझाने के लिए, तो आग बुझाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका यूज़ होता है। तो बी ऑप्शन सही है। विच लेयर ऑफ एटमोसफियर इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स? बेसिकली क्या होता है, अगर सपोज करो ये एयरपोर्ट है और यहाँ से ये एरोप्लेन जो है ये ऊपर जा रहा है, तो सपोज करो ये है हमारा पूरी पृथ्वी और इसके चारों तरफ आपको एक लेयर मिलेगी, उसको हम वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें हवा और मौसमी घटनाएं बहुत होती हैं, बारिश हो रही है, कोई कुछ हवा तूफान। तो एरोप्लेन्स जो हैं इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसमें नहीं उड़ाए जा सकते। तो उससे एक लेयर ऊपर स्ट्रेटोस्फियर इसको बोलते हैं, समताप मंडल। तो यहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं होती। और अगर हवा नहीं होगी, हवा के गुच्छे नहीं होंगे, तो एरोप्लेन्स जो है उनको उड़ाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट अकबरनामा? अच्छा ध्यान देना, अकबरनामा जो है ये अकबर ने खुद नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? सीधा क्वेश्चन आता है, अनपढ़ मुगल कौन था? तो आप सभी को आंसर करना होता है अकबर। अकबर ने अपना जो जीवनी है, बायोग्राफी है, वो नहीं लिखी। तो ये लिखी थी अबुल फजल ने, क्योंकि अबुल फजल जो है ये महान लेखक था अकबर के टाइम में फारसी भाषा में।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। आप देखते हैं आज के टाइम में क्या है, भारत है और इसके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर्स की, सेंटर और जो भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये भारत के संविधान में जो चीज़ हमने देखी है, तो ये कहाँ से आई है? क्या ये बाद में आई या फिर अंग्रेजों ने पहले ही चला के रखी थी? तो एक अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसी से ये चीज़ चल रही है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है बात, भारत सरकार अधिनियम 1935। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कर्नाटका मेथड वाज यूज्ड एज ए स्ट्रेटजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कर्नाटक पद्धति जो है इसका इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस आंदोलन में एक रणनीति के रूप में किया गया था? तो ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये यूज़ की गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। डेट भी याद रख सकते हो, रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे रेवोल्यूशंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा रेवोल्यूशन जो है सही नहीं है। येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड से रिलेटेड है, ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, ग्रे रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन जो है उसको ध्यान से देखो, ये बेसिकली जो जूट होता है उससे रिलेटेड होता है, ना कि कॉटन से। तो यही सही आंसर है क्योंकि यहाँ पे बोला गया था नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये ऑप्शन सही है। रिवोल्यूशंस पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विच कोस्ट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, ये है साउथ इंडियन, इसको हम बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। यहाँ भी पानी है, यहाँ पे जो पानी है मतलब जो समुद्र है, अरब सागर है, इस तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ जो है नीचे वो इंडियन ओशन है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की, तो ये सारा का सारा एरिया जो है वेस्टर्न कोस्ट का आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? कोंकण भी देखने को मिलता है, काठियावाड़ भी देखने को मिलता है और मालाबार भी देखने को मिलता है। सबसे पहले काठियावाड़ आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद कोंकण देखने को मिलता है और उसके बाद मालाबार देखने को मिलता है। वेयर एज ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ये वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये वाला एरिया जो है कोरोमंडल ये कोस्ट है। तो यही सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया था, नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो इन सभी ऑप्शंस को देखो, ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ पे है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, या फिर इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपको इंडिया देखने को मिलता है, यहाँ जैसे अगर मैं एग्जैक्टली लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया है, तो यह है इक्वेटर। तो यहाँ पे आ गया कन्याकुमारी, ये जो कन्याकुमारी है तो इसकी लोकेशन हम देखें इक्वेटर के हिसाब से तो ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। तो सी ऑप्शन यही सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। विच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। 5 टाइप की रिट्स होती हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद पढ़नी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनली आपको भी कभी प्रॉब्लम आए तो आप भी इन रिट्स का यूज़ कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो ये अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जो है उसके अकॉर्डिंग रिट्स लगाई जाती हैं। वेयर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑफ एनी स्टेट बी यूज ओपनली आर्टिकल 226, ठीक है, टू इशू एनी रिट। तो ये आर्टिकल 226 आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट माइका रिजर्व्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के प्रमुख अभ्रक भंडारों में से एक है? तो माइका जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में हमें देखने को मिलता है अगर किसी भी कंट्री से कंपैरिजन कर लूँ,
लेकिन इंडिया का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है ये, तो ये है हजारीबाग प्लेट्यू। तो इसको अच्छे से देख लेना, ये ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो ये दोस्तों असम में है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम बाग जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो बाबर के द्वारा बनाया गया है। मुगल एम्पायर जो है उसकी फाउंडेशन बाबर ने ही रखी थी इंडिया में। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारत का संविधान बन रहा था, जब मैं 1946 के आसपास की बात करूं, तो तब दोस्तों इंडिया में 600 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी। जैसे कि हमारे हिमाचल में जब 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बना तो 30 रियासतों को इकट्ठा किया गया था। 26 इसमें शिमला हिल स्टेट्स की थी और 4 जो हैं पंजाब हिल स्टेट्स की। तो ये 30 जैसे प्रिंसली स्टेट्स थी, वैसे ही 600 पूरे इंडिया में थी 1946 के आसपास। मुक्तेश्वर टेम्पल जो है कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, नंदी बर्मन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया और उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे कनाडा नहीं है, डी ऑप्शन सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और आपको आंसर करना है इसका। डैश इज प्रेजेंट इन टोमेटो, तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। और टेस्ट सीरीज चाहिए या स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए नर्सिंग एग्जाम के लिए, जीके सेक्शन के लिए एंड सो ऑन, तो एक बार जरूर व्हाट्सएप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।